हिंदी में एक कहावत है, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। तेज प्रताप यादव आजकल इसी कहावत को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तेज प्रताप ने ट्विटर पर महाभारत की एक तस्वीर साझा की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गुस्से में नजर आ रहे हैं और अर्जुन उनके पैरों को पकड़कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। तेज प्रताप फिलहाल पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी वो इशारों में अपनी नाराजगी जता चुके हैं। तब उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है का सहारा लिया था। बिहार की राजनीति में रूपकों के प्रयोग के जरिए अपनी बात कह देना कोई नई बात नहीं है और इस तरीके से अपनी बात कहने में तेज प्रताप का कोई सानी नहीं है। तेज प्रताप के नए ट्वीट को देखकर कफील अमरोही की एक नज्म याद आती है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। हुआ भी यही, तेज प्रताप ने ट्वीट किया और ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। प्रतिक्रिया देने वालों में एक नाम जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक भी शामिल है। उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सच्चाई का बोध मनुष्य को प्रभु के दर्शन करवाता है। आप हमेशा प्रभु के करीब रहते हैं, इसलिए ये सत्य वचन है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हक के लिए लड़ना पड़ता है, नहीं तो महाभारत नहीं होती। बाकी आप खुद समझदार हैं। तेज प्रताप इशारों में ही अपने मन की बात कह रहे थे, तो अजय आलोक भी इशारों में ही उन्हें सुझाव दे गए कि अपने हक के लिए लड़ना भी जायज़ होता है। फिर क्या, ये बात तेज प्रताप को चुभी और नोकझोंक का एक छोटा सा सिलसिला शुरू हो गया। बात महाभारत दर्शन से होते हुए मनुस्मृति और कायस्थ समाज तक चली गई। तेज प्रताप ने जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा, मनुस्मृति की छांव में पलने वालों के मुंह से सच्चाई, महाभारत और दर्शन जैसे पवित्र शब्दों का प्रयोग तमाम मनुष्य जाति को ठेस पहुंचाता है। अंततः जनमानस का ख्याल रखें और अपना गटर बंद करके चलने का संकल्प लें। फिर अजय आलोक ने जवाब दिया, थोड़ा मनुस्मृति पढ़ते तो जानते कि कायस्थ जाति का उल्लेख उसमें है ही नहीं। मैंने तो भले मन से कुछ बातें कही थी, आप तो बुरा मान गए। सच हमेशा कड़वा होता है। बिहार में जातिगत राजनीति कोई नया मुद्दा नहीं है। विकास की राजनीति कहीं पीछे छूट जाती है, वहाँ हमेशा जात की राजनीति हमेशा हावी रहती है। इस पर कबीर दास लिखते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास का सिर्फ इतना ही कहना था कि कर्म और ज्ञान की पूजा करो, बाकी सब निरर्थक है। बिहार की बात करें तो बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। न यहाँ जरूरत के हिसाब से निवेश है और न ही शिक्षा और स्वास्थ्य में इस राज्य की स्थिति बेहतर है। हालिया नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर पर बिहार 20 राज्यों की तुलना में 19वें स्थान पर आता है। 2020 के वार्षिक शिक्षा सर्वे में मात्र 8% बच्चों को विद्यालय में मुफ्त किताब और सुविधाएं मिल रही हैं। हेल्थ डेडिकेटेड रिपोर्ट की स्वास्थ्य आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य में बिहार का स्थान 30वां है। 31% स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है तो 36% स्कूलों की लाइब्रेरी किसी काम की नहीं है। बिहार को लेकर आंकड़े और भी कई हैं, लेकिन कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जिस पर बिहार गर्व कर सके। राजनेता इस पर बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जाति पर, धर्म पर, ताकि ये बयान कुछ दिनों तक मीडिया में चलता रहे और जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे किसी को याद भी न रहे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।